हरि ओम। आत्मीय परिजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐं ओम जय माँ सरस्वती। प्रसंग है महावीर के जीवन की। महावीर जैन धर्म के भगवान महावीर के विषय में कहा जाता है कि आत्मज्ञान की परम उपलब्धि को पा जाने के बाद भगवान महावीर लोक कल्याण के लिए जन समान के बीच भ्रमण करने लगे, यानी घूमने लगे। वे जहाँ भी जाएं वहाँ उनके दर्शन के लिए, उनके उपदेश पाने के लिए हजारों लोग जमा हो जाते थे और उनके अमृतमय उपदेश को पाकर अपने जीवन को लोग धन्य मानते थे। भगवान महावीर के ज्ञानों उपदेश पाकर लोग अपनी को सहज ही मुक्ति पथ, धर्म पथ, सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। राजा महाराजाओं से लेकर साधारण लोग तक महावीर की ख्याति पूर्णिमा के चांद की तरह फैल गई थी। अचानक एक दिन की बात है, भ्रमण करते हुए यानी घूमते हुए भगवान महावीर वेगवती नदी के किनारे स्थित एक उजाड़ गांव के समीप पहुंचे। गांव के किनारे एक मंदिर बना हुआ था। महावीर उसी मंदिर के पास पहुंचे। उस एकांत स्थान को देखकर महावीर ने सोचा वह स्थान उनकी साधना के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि साधक लोग एकांत में ही साधना करते हैं। उसी समय उस गांव के कुछ लोग महावीर के पास पहुंचे और उनसे बोले, महात्मन आप इस स्थान पर नहीं ठहरे। महावीर पूछा क्यों? क्योंकि इस मंदिर में एक विशालकाय दैत्य रहता है। ग्रामवासी ने बताया वह लोगों को बहुत परेशान करता है, यहाँ तक कि वह कई लोगों की हत्या भी कर चुका है। यहाँ आसपास बिखरी हुई अस्थियाँ यानी हड्डियाँ ऐसे ही अभागे लोग का प्रमाण है जो शूलपाणी के नामक दैत्य के हाथ से मारा गया है। इस कारण से गांववासी उससे डरते हैं, भयभीत रहते हैं। गांव वाले बोले यह गांव कभी खुशहाल रहा करता था, लेकिन शूलपाणी के डर के कारण यह वीरान हो गया है। आप तो वैसे ही बड़े कृषकाय हैं, यानी दुबले पतले हैं, वह आपको पल भर में समाप्त कर डालेगा। यह सुनकर भी सदा अहिंसा की परम भावना में स्थित रहने वाले भगवान महावीर के चेहरे पर अपूर्ण शांति और मुस्कान छाई थी। भगवान महावीर को वहां से चले जाने का अनुरोध कर ग्रामीण वहां से लौट चुके थे। महावीर ने उनके भय को दूर करने की ठानी, क्योंकि वे जानते थे कि जहां हिंसा है वहां भय है, जहां भय है वहीं दुख है और जहां निर्भयता है वहीं आनंद है। ग्रामवासियों को भय मुक्त करने के विचार से महावीर उस स्थान पर बैठ गए। वे वहां अवस्थित मंदिर के प्रांगण में एक ही स्थान पर खड़े होकर ध्यान करने लगे। वे जल्द ही ध्यान की गहराई में उतरकर आत्म केंद्रित हो गए। बाह्य जगत से उनका संपर्क विच्छेद हो गया, यानी हट गया। उधर अंधेरा घिरते ही वातावरण में घोर सन्नाटा छा गया, पर अगले ही पर उस सन्नाटे भरे वातावरण में भयंकर गुर्राहट गूंजने लगी। हाथ में भाला लिए शूलपाणी वहां आ पहुंचा। उसने भगवान महावीर को क्रोध भरी नजरों से देखा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उससे भयभीत हुए बिना उसके सामने कोई व्यक्ति अब तक कैसे टिका है। पर महावीर तो ध्यान की गहराई में उतरकर चेतना के एक नए आयाम में पहुंच चुके थे। वे अपनी जगह पर यथावत बनी रहे। उधर शूलपाणी क्रोध में और भी अधिक गुर्राने लगा, गरजने लगा, पर महावीर इन सभी से बेखबर अपनी ध्यान में मग्न रहे, जैसे कोई समाधि में मग्न हो। क्रोध में आकर शूलपाणी तीखे नख एवं दांतों से उन पर प्रहार करने लगा। इतने पर भी भगवान महावीर ध्यान मग्न रहे, अविचल रहे। तो शूलपाणी भाले की नुकीली नोक उनके आंखों में, कान, नाक, गर्दन एवं सिर में चुभने लगा। लेकिन महावीर ने शरीर से तो जैसे संबंध विच्छेद ही कर लिया। अतः वे अविचल और निर्द्वंद एवं निर्भय बने रहे, शांत बने रहे। वह ध्यान की गहराई में उतरे हुए महावीर की सहनशीलता की पराकाष्ठा थी, जो केवल उनके जैसे तीर्थंकर में ही हो सकती थी। ऐसी अविचल निर्द्वंद दशा तो बुद्ध पुरुषों में ही होती है। शूलपाणी अब समझ गया कि यह मनुष्य निश्चित ही कोई असाधारण पुरुष है, या देवता है, या दिव्य पुरुष है।
ऐसा जानकर वह भय से कांपने लगा, थर्राने लगा। तभी भगवान महावीर के शरीर से एक दिव्य आभा निकले और शूलपाणि के शरीर में समा गई। और देखते देखते उसका क्रोध शांत हो गया, उसका गर्व जो था चूर चूर हो गया। वह अप्रतिम शांति एवं शीतलता का अनुभव करने लगा। अब तक किए गए बुरे कर्मों पर उसे ग्लानि और पश्चाताप होने लगी। वह महावीर के चरणों में लौट गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। भगवान महावीर ने तब अपने नेत्र खोले और करुणापूर्ण स्वर में बोले, हे शूलपाणे, क्रोध से हिंसा की उत्पत्ति होती है, हिंसा से और हिंसा की उत्पत्ति होती है, और प्रेम से प्रेम की उत्पत्ति होती है। जहाँ प्रेम है वहीं अहिंसा है, वहीं शांति है, वहीं सुख है, वहीं आनंद है। यदि तुम किसी को भयभीत न करो तो तुम हर भय से मुक्त रहोगे। भगवान महावीर के वचन सुनकर शूलपाणि की आंखें खुल गई और वह सच्चे पथ पर बढ़ने के लिए संकल्पित हो गया। जय श्री हरि, जय महावीर। हरिओम तत्सत।